किस्म की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। दहशतगर्दी आज भी पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लकी मरवत वाक़े की मज़म्मत। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि हमारी अफवाज और पुलिस ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया है। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में ASI समेत 6 एहलकार शहीद। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल वैन को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो हफ्तावार मेले की सिक्योरिटी के लिए जा रही थी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को गोलियां लगने के बाद फौरी अस्पताल नहीं ले जाया गया। उन्हें कई घंटे बाद मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को फौरी तिब्बी इमदाद चाहिए थी। लगता है काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने भी केन्या की पुलिस की तहकीकात में झोल का इंकशाफ किया। कहा केन्या पुलिस के बयानात में रब्त नहीं। अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि अरशद ने वाज़ेह तौर पर उन्हें बताया था कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है। अरशद शरीफ की वालिदा ने भी पाकिस्तान में होने वाली तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद की तोहफे में दी गई घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स कोड़ियों में बेच डाले। सौदा शहजाद अकबर ने कराया। माल लेकर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी दुबई पहुंची। तोहफे खरीदने वाला जियो न्यूज़ पर सामने आ गया। दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने शाहजेब खानजादा शो में सारी पोल खोल दी। फराह खान ने उमर को झूठा करार दे दिया। कहा उमर नामी शख्स को घड़ी बेची तो कोई वीडियो सबूत भी होना चाहिए। उमर फारूक को वो नहीं जानती और ना उन्हें कभी देखा है। उनके ऊपर जाती हमले किए और कारोबार को निशाना बनाया। शहजाद अकबर से उनकी कोई बात नहीं हुई और ना ही कभी उनसे मुलाकात हुई। फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने कहा कि फराह का तहाइफ घड़ियां बेचने लेने देने से कोई ताल्लुक नहीं। उमर फारूक के पास 2 मिलियन की रसीद है तो पेश करें। सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यूट्रल फोरम से तफ्तीश करा ली जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम साबित होने पर हुकूमत इमरान नियाजी को कंटेनर से उतार कर जेल पहुंचाए। दुबई के खरीदार के बयान की रोशनी में तोशा खाना केस का फैसला किया जाए। PGM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का मुतालबा। कहा कि सरकारी सादिक और अमीन मुसल्लिमा झूठा होने के बाद घड़ी चोर भी साबित हो चुका है। तोशा खाना केस में सबूतों के अंबार हैं लेकिन इंसाफ के 2 मयार नजर आ रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। घड़ी की 10 करोड़ कीमत मुकर्रर की गई। कानून के मुताबिक 20% कीमत अदा करके घड़ी ली गई। गाड़ियां आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के पास मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी ने कहा कि तोशा खाना से कानून के खिलाफ गाड़ियां खरीदी गईं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरख्वास्त पर वक्फे के बाद समाअत। CPO रावलपिंडी ने मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत से माफ़ी मांग ली। अदालत CPO रावलपिंडी पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ हैं, क्या उन्हें मामले की हसासियत का अंदाज़ा नहीं। अदालत का कमिश्नर को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। PTI एहतजाजी धरनों के खिलाफ रावलपिंडी में 2 मुकदमात दर्ज। पंजाब पुलिस ने PTI एहतजाजी धरनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। एक मुकदमा थाना टेक्सला, दूसरा थाना नसीराबाद में दर्ज किया गया। जहलम में तहरीक इंसाफ की आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए अंदरून शहर शानदार चौक में जलसे की तैयारियां। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की क़यादत में काफिला कोट मोमिन इंटरचेंज से सरगोदा पहुंचेगा। सरगोदा में यूनिवर्सिटी रोड, रेलवे रोड, खुशाब रोड में दुकानें बंद करा दी गई। ट्रैफिक पुलिस और ज़िले पुलिस अहम शाहराहों पर तैनात। रास्ते बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात।